निशा का बचपन और बच्चों के बचपन की तरह नहीं गुजरा। जब मैं पैदा हुई तो कुछ कमियों के साथ पैदा हुई थी, तो लोग मुझे बड़े अजीब तरीके से देखते थे और मतलब दया के साथ, या इस तरह से कि जैसे इसने कोई पाप किया और ये ऐसे पैदा हुई है, या फिर इसके माता पिता ने कोई पाप किया तो इसलिए वो ऐसा पैदा हुई है। तो मैं भी इस चीज़ को सोचती आ रही थी, लोगों से मिलती, रिश्तेदारों से मिलती, तो मुझसे कम पहले मेरी कमी को देखते थे और मेरे पेरेंट्स को भी बोलते हैं एक तो लड़की है और ऊपर से कुछ कमियों के साथ पैदा हुई है। और परिवार को भी बोलते थे कि शर्मिंदगी होएगी या फिर बहुत बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ेगी लड़की की शादी को लेके, इन सब को लेके। तो मेरे माइंड में भी वो घूमता था। इसलिए जब किसी के सामने आती थी तो मैं आना बहुत कम पसंद करती थी कि लोगों के सामने आने से मैं बच जाऊं। निशा की शारीरिक कमियां भी उन पर हावी होने लगीं। और जैसे जैसे मैं बड़ी होती रही लगी तो मेरे मन में वही हीन भावना आने लगी। जो लोग मुझे जिस भावना से देखते थे वो मेरे अंदर आने लगा। अपने आप को तरस की भावना से देखना, अपने आप को दूसरों से कम समझना, ये मेरे अंदर आने लगा। और सचमुच अपने आप को प्रेम ना करना, क्योंकि मैं सोचती थी शायद प्रेम परफेक्ट चीज़ों से किया जाता है और ऐसी चीज़ों से किया जाता है जो सही हो बिल्कुल। और मैं सोचती थी ईश्वर भी उन्हीं लोगों से प्रेम करता है, ये मेरे मन में था। इन्हीं सब सवालों के साथ निशा बड़ी होती गई। और एक दिन अचानक ही मेरी कज़न ने आके मुझसे कहा कि आप मेरे साथ कलीसिया चलेंगी, दुआ करने चलेंगी जहाँ पे प्रार्थना होती है। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा यार, दुआ करना, फिर नए लोगों के सामने जाऊंगी, 10 लोग होंगे, वो मुझे फिर देखेंगे ऐसी नज़र से। तो मेरा मन बड़ा वो था, बड़ी हिचकिचाहट थी। जब मैं गई और वहाँ दुआ चली तो उस समय आंखें बंद थी और सबकी आंखें बंद थी, तो मुझे लगा अभी तो आंखें बंद है, लेकिन एक समय होगा कि आंखें खुलेंगी भी और लोग मुझे देखेंगे। और फिर वही जो 70 सवाल होते हैं उनके, कि ऐसे पहले तो उनका देखना और फिर वो सवाल कि कैसे हुई बचपन से, ये सारी चीजें। लेकिन जब दुआ खत्म हुई तो जैसा निशा सोच रही थी वैसा कुछ भी नहीं हुआ। तो लोग जब एक दूसरे से मिल रहे थे तो मुझसे भी मिले और उन्होंने बड़े प्यार से मिले और उन्होंने इस बात का जिक्र तक नहीं किया। तो ये बात मेरे मन को छू गई कि यार ये लोग तो बड़े अलग लोग हैं कि मिले, प्यार से मिले और उन्होंने मुझसे ना तो उस हीन भावना से देखा और ना उन्होंने मेरी कमजोरी को देखा और ना मुझसे कुछ सवाल किया। तो ये बात मेरे मन को छू गई। मैंने कहा यार ये कौन से परमेश्वर को मानते हैं, कैसे लोग हैं जो दुनिया से बड़े अलग सोचते हैं। क्योंकि दुनिया जो सोचती है वही सोचती है, जब भी मिलती है तो मुझे इस तरह देखती है, लेकिन ये बड़े अलग मुझे देखते हैं। तो मेरे मन में एक थोड़ा सा खुशी सी हुई अंदर। कहते हैं ना, एक अंधियारे एक रूम है, अगर वहाँ छोटी सी भी एक वो होती है ना, वो चीज आ गई मुझे, एक रोशनी सी। तो मुझे बड़ी अच्छी खुशी हुई और जब आते आते मेरे को बड़ा अच्छा लगा। इसी खुशी के साथ निशा वापस आई और धीरे धीरे उन्होंने प्रार्थना में जाना शुरू किया। और धीरे 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 जब मैं जाती रही, प्रभु में बढ़ती रही, परमेश्वर के वचन को जानने लगी, तो मैंने जाना सचमुच परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। क्योंकि ये मैंने देखा, जब परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग, मनुष्य मुझसे प्रेम कर रहे हैं, वो मुझे उस नजर से नहीं देख रहे। वो परमेश्वर जिसकी वो उपासना करते, जिसको मानते हैं, वो मुझे कितना पसंद करता है, क्योंकि उन्होंने उनके मन को बदला है। तो सच में परमेश्वर ने मुझसे प्रेम करना सिखा दिया। ये मेरे जीवन की बहुत बड़ी एक खुशी थी कि जहाँ मैं अपने आप को एक दीन समझती थी, कम समझती थी, एक हीन भावना से देखती थी, वहीं परमेश्वर ने मेरे अंदर मुझे प्यार करना सिखा दिया, क्योंकि वो मुझसे पहले प्यार करता था। क्योंकि जब मैं जाने लगी तो मैंने परमेश्वर के वचन से सीखा और परमेश्वर के वचन को सुना, उसने मेरे मन में घर कर दिया। क्योंकि परमेश्वर का वचन एक जगह कहता है कि मैं मनुष्य नहीं जो बाहरी रूप को देखूं, मैं हृदय को देखता हूँ। और ये वचन मेरे हृदय में बस गया कि सचमुच मेरा परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, क्योंकि मेरे बाहरी रूप को नहीं देखता, मेरे हृदय को देखता है। उसने मुझे बनाया इसलिए मुझसे प्रेम करता है। निशा परमेश्वर के प्रेम में बढ़ती गई और परमेश्वर ने उन्हें बहुत आशीषित भी किया। लोगों को मानना ये भी था ना कि लड़की है तो शादी कैसे होगी। परमेश्वर ने मुझे बेस्ट और उत्तम दिया। जिस प्रकार परमेश्वर मुझे बेस्ट समझता था, उसने मेरे लिए अच्छा और उत्तम दिया। और प्रभु का धन्यवाद हो, मुझे प्रभु का बहन मानने वाला एक जन मिला, जिससे आज मेरी शादी हो चुकी है। हम दोनों सेवा करते हैं और शादी के 2 साल बाद परमेश्वर ने मुझे बेटा दिया, जोएल उसका नाम है, और उससे आशीषित किया। उसके लिए भी धन्यवाद करती परमेश्वर का। और सचमुच परमेश्वर ने मेरा पूरा जीवन बदल दिया, सिर्फ इस कारण कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आप सभी को जय मसीह की।